क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। आज का उत्साह सकल जैन समाज का देखते ही बनता था। नागपुर वालों ने दिखा दिया कि सारी जैन समाज एकता के सूत्र में बंधी हुई है, और जब व्यक्ति ये ठान लेता है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता है। असंभव से असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। ये जिनालय जो सामने दिखाई दे रहा है, एक समय लगता था कि इस कंजस्टेड एरिया में, जहां पूरा का पूरा रश वाला एरिया है, व्यापार वाला एरिया है, जहां आरसीसी के मंदिर खड़े नहीं हो सकते, इतना विशाल पाषाण का जिनालय कैसे खड़े हो सकता है, कैसे क्रेन आएंगी, कैसे व्यवस्था बनेगी। लेकिन आचार्य भगवान ने जो सपना देखा था, आज यह सपना फलितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। आज वह दृश्य याद आ रहा है जब 2013 में आए थे ना, साईं बाबा बेकरी के समय रोड के सामने प्रवचन हो रहे थे। आज भी रोड पे ही प्रवचन हो रहे। वाइस चांसलर आने वाले थे, शायद वो नहीं आ पाए, उन्हें आने में विलंबता। आचार्य भगवान ने संकेत कर दिया कि नहीं, हमसे कुछ बुलवा दो। याद है ना वो दृश्य? बस वही दृश्य आज तरोताजा हो रहा है। जब जब सामने दृष्टि इस जिनालय की ओर जाती है तो पूज्यवर गुरुदेव का चेहरा और उनकी भावना और उनका आशीर्वाद एकदम ऐसा लग रहा है कि आचार्य भगवान भी आज भी बैठे बैठे इस जिनालय को आशीर्वाद दे रहे हैं और सारी नागपुर समाज को आशीर्वाद दे रहे हैं। जो गुरुदेव ने सपना देखा, पहले सबको असंभव सा लगता था। जितने लोग हैं, चाहे वो निर्माण कमेटी वाले हों, ट्रस्ट कमेटी वाले हों, अन्य मंदिर वाले हों, सबके मन में यह प्रश्न उठता था कैसे जिनालय बनेगा। और लेकिन देखो, ये जिनालय अब बनने की ओर अग्रसर नहीं बल्कि पूर्णता की ओर अग्रसर है। शीघ्र अतिशीघ्र वह दिन आएगा जब पूरा संघ, अभी तो चतुर्विध संघ आया है लेकिन गिनती 9 की है, पूरा संघ जब गिनती 100 से भी ऊपर होगी और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा। आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अभिनव आचार्य श्री समय सागर महाराज जी तो हमारे बीच में आज भी हैं। और उनके जब हम दर्शन करते हैं तो आचार्य भगवान की छवि ही उनके आंखों में नजर आ जाती है। हमें कोई भेद नजर नहीं आता। गुरुदेव का परोक्ष में आशीर्वाद आज भी वैसा ही है और समय के अनुसार यह मंदिर शीघ्र अतिशीघ्र बनकर के तैयार होगा और बहुत अतिशयकारी पंचकल्याणक संपन्न होगा। जिन जिन लोगों ने यहाँ भावना भाई है, वो भावना व्यर्थ नहीं जाने वाली है। जब लोग, सारे देश के लोग सुनते हैं कि एक समाज, एक छोटी सी समाज
ने इतना बड़ा विशाल जिनालय बनाने का संकल्प कैसे ले लिया? क्योंकि आचार्य भगवान ने उस समय कहा था इस मंदिर के निर्माण के लिए दान जो है बाहर से नहीं आएगा, मंदिर का निर्माण का दान जो होगा यही नागपुर की समाज मिलकर के करेगी। और आप लोगों ने दिखा दिया, भले ही आप छोटे से घर में रह रहे हो, भले ही आपकी दुकान छोटी सी है, लेकिन दिल और समर्पण का भाव बहुत बहुत विशाल है। जब ये समर्पण का भाव जागृत हो जाता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता है। आप लोगों ने, सारी नागपुर की समाज ने दिखा दिया है कि यदि हम ठान ले और आचार्य भगवान ने जो आशीष दिया, आचार्य भगवान की जो कामना थी, हम उसे मिलकर के कार्य पूरा कर सकते हैं। जब 2 वर्ष पूर्व पूज्यवर निर्यापक श्रमण श्री योग सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास की उपलब्धि तो इस समय एकदम अप्रतिम उपलब्धि थी। पहले लग रहा था कि कैसे कार्य संभव होगा, पूज्यवर योग सागर महाराज जी का जो आगमन हुआ और उस चातुर्मास में जो प्रगति इस मंदिर के लिए मिली, वो प्रगति अद्भुत प्रगति थी। उसे देख करके, उसे सुन करके तो हर कोई हतप्रभ रह जाता था, क्योंकि वो कार्य तो सिर्फ आचार्य भगवान ही कर सकते थे। लेकिन योग सागर महाराज जी का पुण्य और उनकी साधना का प्रताप ऐसा प्रताप रहा कि असंभव से लगने वाला कार्य भी आज संभव सा प्रतीत हो रहा है। अब शिखर बनने की देरी है, चालू है, पूरा हो जाएगा। लेकिन पंचकल्याणक में हमें बुलाओगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि अभी हमें तो दक्षिण की ओर जाना है। पंचकल्याणक कब होगा, कब लौट करके आएंगे? वैसे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में चातुर्मास हुआ, जाना तो दक्षिण की ओर था, पर विचार आया कि अब कब दर्शन होंगे, इसलिए रूट नागपुर से होकर के बना लिया। हारिका माता जी कह रही थी ना कि हम कहाँ से विहार की, कब आए थे, पर रूट नागपुर की ओर बन गया। वो अनायास ही बना है। जब न चाहते हुए भी साधु के चरण, संघ के चरण पड़ने लगे तो समझना कोई अद्भुत शक्ति अपने आप में खींचने वाली है। कोई चुंबकीय आकर्षण होता है जो खींचता है, क्योंकि वो आकर्षण ऐसा गजब का आकर्षण का होता है, हम कितने भी बैरियर सामने रख दे, हर बैरियर जो है दूर हो जाता है। हर बाधा जो दूर हो जाती है, वो बाधा दूर करने वाली कोई अद्भुत शक्ति है। और वह शक्ति आचार्य भगवान के रूप में ऊपर विराजित शक्ति है। आचार्य भगवान चाह रहे थे कि संघ का आगमन और विहार इस ओर से हो, तो हम कितना भी सोचे नहीं जाना, तो अपने आप ही पांव उस ओर मुड़ जाएंगे, और मुड़े ही नहीं बल्कि थम भी जाएंगे। थम भी जाएंगे कि नहीं? आप कितने दिन थमते हैं, ये तो अब आपकी वर्तमान की भक्ति बताती है। अब जैसी भक्ति होगी उसी के अनुरूप प्रसाद मिलने वाला है। और वह प्रसाद ऐसा हो कि भरपेट एकदम भरता चले जाए, वो तृप्ति ही न हो, ऐसी भक्ति करके दिखाना है। अभी भक्ति के प्रताप से आचार्य भगवान का आगमन इस नागपुर नगरी में हुआ है। अब ऐसी भक्ति करके दिखाना है कि अभिनव आचार्य भगवान का भी आगमन बहुत शीघ्र इस नागपुर नगरी में हो जाए। पर वो कैसे संभव होगा? मात्र भावों से नहीं होगा। भावों से हो जाएगा? माला से भी होगा और द्रव्य से भी होगा। हाँ? क्योंकि भाव हम अपने घर में रह करके बना सकते हैं। मंदिर की पूर्णता तो भावों के साथ साथ द्रव्य की भी होना चाहिए। और वह त्रिकाल 2472 प्रतिमाएं और गर्भगृह की 5 कितनी 20 प्रतिमाएं। हाँ, और आज पूर्णिमा का दिन है और ऐसा मंगलाचरण हुआ कि एक नया पात्र अनायास, ना किसी ने सोचा था, ना हमने सोचा था, ना कमेटी वालों ने सोचा था, कहां से वो पात्र उतर करके आ गया, जिसने घोषणा कर भी की कि गर्भगृह की प्रतिमा 1.5 करोड़ की उसकी तरफ से होगी। कोई नहीं जानता कहां से आया। क्यों आनंद जी, आपको पता था? किसको पता था? हम सोच किसी और के बारे में रहे थे, लेकिन निकल करके कोई और ही आ गया। तो ये कहलाता है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अभी भी जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो बाद में पछताएंगे। फिर कह रहे हैं अभी निर्णय ले लेना, नहीं तो एक और प्रतिमा है और कोई नया पात्र उभर करके आ जाए, फिर बाकी लोग जो है अपने हाथ ही मलते रहे। कहां गए VSR वाले? कहां?
हाँ, बैठे नहीं है, चले गए। एक बात याद रखना, जिसका पुण्य होता है उसी का द्रव्य जो है भगवान स्वीकार कर सकते हैं। जिसका पुण्य कम पड़ जाता है उसका द्रव्य नहीं लगता है। तो मानना हमारा पुण्य इतना जागृत हो जाए, इतना पुण्य बढ़ जाए कि हे प्रभु, आज तक हमने अपने लिए सब कुछ किया, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना घर बहुत अच्छा बनाया है, अपनी फैसिलिटी बहुत अच्छी कर ली है, अपने लिए ऑडी और BMW और क्या क्या कर ली, मर्सिडीज, सब कुछ कर ली है। बिट्टू बैठा कहाँ? बिट्टू नहीं बैठा। हमने अपने लिए सब कुछ बना लिए, क्योंकि जब हम विहार करते हुए आ रहे थे तो अचानक वो शीतल का MPST वो हमको लेके गए। महाराज जी बोले यहाँ विश्राम करना है, यहाँ विश्राम करना है। संध्या काल के समय हम बोले वहां कहाँ विश्राम करना है? वो हवा महल लेकर के गए। जब हम हवा महल पहुंचे तो धीरे से वो आ गए। अनिल जी बोले महाराज जी ये 5 वेयर हाउस हमारे हैं, यहीं विश्राम करना है। बिट्टू है ना? हाँ, वो विहार। बाद में पता चला कि श्रावक की भावना कैसी होती है, लेकिन ये उत्तम भावना मानी जाती है कि गुरु के चरण हमारे घर पे पड़ जाए, क्योंकि जहां गुरु के चरण पड़ जाते हैं फिर वह घर शमशान से मंदिर का रूप ले लेता है, और जहां गुरु के चरण नहीं पड़ते हैं कहने के लिए वो मकान होता है, पर होता तो वो शमशान होता है, क्योंकि शमशान में भी व्यक्ति का मरण होता है, और जहां मरण हो रहा है वो शमशान से ज्यादा और क्या है। तो इस बात को याद रखना। यदि आप अपने अपने घर को मंदिर का रूप देना चाहते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने घर को मंदिर का रूप दे सकता है, कोई भी यहाँ छोटा नहीं, हर व्यक्ति बड़ा है, तो एक एक प्रतिमा यहाँ विराजित कर लेना। कोई ये कहता है कि हम बहुत छोटे हैं, बड़े हैंड टू माउथ है, हमारी क्षमता नहीं है, पर हमारा पूरा विश्वास है नागपुर का कोई भी परिवार छोटा परिवार नहीं है, दिल से भावों से बहुत बड़ा परिवार है। भले ही आप किराए के मकान में रह रहे हो, लेकिन सहस्कुट जिनालय अभी भी इंतजार कर रहा है उस प्रतिमा को विराजित करने का। आप प्रतिमा विराजित नहीं करोगे, आप भगवान नहीं बनाओगे, अपनी होनहार आत्मा को ही भगवान का रूप देने वाले हो। आचार्य भगवान की महती अनुकंपा रही है नागपुर समाज के लिए विशेष रूप से, पूरे बुंदेलखंड की समाज के लिए विशेष रूप से। याद करो, कल भी हमने कहा था, उस दिन को याद करो जब आप यहां नागपुर आए थे, किस हाल में थे, और आज किस हाल में हो। किसका उपकार है, किसने दिया है? गुरुदेव ने दिया है, गुरुदेव का उपकार है, गुरुदेव का ऋण है। दुनिया में हर ऋण को चुकाना बहुत आसान होता है, लेकिन गुरु के ऋण को चुकाना सबसे 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 अधिक दुर्लभ होता है। जब आचार्य भगवान के समक्ष बात आई, आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा कि हमारा आचार्य पद मुनि विद्यासागर जी लेंगे, तो आचार्य श्री मुनि विद्यासागर जी ने मना कर दिया था, हम नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन दादा गुरु ने कहा था नहीं, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको यह आचार्य पद लेना होगा, और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु ऋण को चुकाने के लिए आचार्य भगवान ने न चाहते हुए उस पद को ग्रहण किया था, क्योंकि आचार्य भगवान जानते थे हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले तो गुरु ही होते हैं। अरे माता पिता से तो शरीर का जन्म होता है, यह जन्म ऐसा जन्म तो अनंत अनंत भवों में कई बार मिला है, और जन्म हो गया तो हो जाता है और उसके बाद मरण हो जाता है। ऐसे जन्म और मरण की श्रृंखला तो न जाने अनादिकाल से कब से चलते हुई आ रही है। एकमात्र गुरु ही ऐसे होते हैं जो जन्म देते हैं, तो वहां जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद मरण की और जन्म की दोनों ही श्रृंखला टूट जाती है, और वह व्यक्ति स्वयं भगवान के रूप में बन जाता है। तो गुरु ही है उस पतित को पावन बनाने वाले, उस भक्त को भगवान बनाने वाले, सामान्य को विशेष बनाने वाले। आज जहां जहां हमारा विहार होता है, हर समाज वाले बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि महाराज जी ये नागपुर की समाज ने इतना बड़ा कार्य कैसे कर दिया? क्योंकि बुंदेलखंडी होते तो कैसे कैसे होते? माता जी बोली गुदड़ी के लाल। हाँ बिल्कुल सही है।
अन्य शहरों में रहने वाले लोग भी बहुत कमाते हैं, लेकिन वो अपने द्रव्य का उपयोग करते हैं पंचेंद्रिय के विषय कषायों में, फैसिलिटी में। लेकिन यहाँ नागपुर वालों ने जो उस द्रव्य को कमाया उसका उपयोग किसमें किया? पहले प्रभु के जिनालय के निर्माण में किया, फिर बाद में अपनी सुविधाओं के निर्माण में किया। यह कहलाता है सही समर्पण, आत्मसमर्पण, भक्त का समर्पण गुरु के प्रति और भक्त का समर्पण प्रभु के प्रति। तो आप लोगों ने दिखा दिया कि भले ही आप छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन जब दान देने की बात आती है तो आप कोई चिंता नहीं करते, कोई विकल्प नहीं करते हैं। पहले आपकी दृष्टि में गुरु का आदेश, गुरु का निर्देश, गुरु का संकेत, फिर बाद में सारे कार्य। तो ऐसे ऐसे कार्य लोगों ने करके दिखाए हैं, बड़ी बड़ी समाज के लोग हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्य से भर करके रह जाते हैं कि इतना बड़ा दान एक छोटे से घर में रहने वाले व्यक्ति ने कर दिया। आपने मंदिर नहीं बनाया है, की प्रतिमा को इसमें विराजित कर रहे हो। आने वाले काल में आपकी ही आत्मा परमात्मा बन करके उस वेदी में विराजित होने वाली है। तो आपने उस होने वाले स्वयं के मंदिर का निर्माण किया है। जो भी लोग अभी इससे वंचित हैं उन सब से कहना है अभी भी मौका पूरा गया नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है, संभावना है, और उस संभावनाओं को एनकैश कर लोगे तो जीवन और फलेगा फूलेगा। और यदि आप नहीं एनकैश करोगे तो कोई ना कोई शक्ति ऊपर से अवश्य आ जाएगी और आप लोग देखते रह जाओगे, फिर बाद में पछतावा हाथ लगेगा। तो हम सबसे कहना चाहते हैं बाद में पछतावा हाथ ना लगे। गुरुदेव की जो भावना है वह भावना बहुत शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करके रखें और दिखा दें कि हम किसी भी तरह पीछे रहने वाले नहीं हैं और सारे लोग एक सूत्र में बंध करके चलने वाले हैं। आज की जो आगवानी का दृश्य देखा, पिछली आगवानी को भी आज की आगवानी ने फेल कर दिया। सारा युवा वर्ग लगा था और विशेष रूप से सबसे ज्यादा यदि भावना भाई थी किसी ने तो महिला वर्ग की भावना थी। धर्म को क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली यदि कोई होती है तो वो नारी शक्ति होती है। उसी नारी शक्ति का परिणाम है कि अपने घर बार को छोड़ करके वह आगे बढ़ करके कार्य करने वाली है। अब हम एक भावना और वहां रखना चाहते हैं आप सभी के बीच में, रख दे भावना। हाँ, आने वाला नया वर्ष 31 दिसंबर कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो? किसी क्लब में जाकर के सेलिब्रेट करना चाहते हो, किसी पब हाउस में जाकर के सेलिब्रेट करना चाहते हो, किसी हुक्का बार में सेलिब्रेट करना चाहते हो, कि बियर बार में सेलिब्रेट करना चाहते हो, कि भगवान के समाशरण में बैठ करके भक्ति करते हुए सेलिब्रेट करना चाहते हो? कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो? आज तक नागपुर की समाज ने हमेशा दूसरों के लिए उदाहरण रखा है, आज तक दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक रोल मॉडल सेट किया है। हमारी भावना है आने वाले वर्ष में भी नागपुर की समाज पूरी भारत देश की जैन समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हो जाए और कहे कि नहीं, बीता हुआ जो वर्ष होता है उसे कैसे मनाया जाता है और आने वाला वर्ष हम किसी प्रकार के विषयों में नहीं, किसी प्रकार के व्यसनों में नहीं, किसी प्रकार के गलत कार्यों में नहीं, हम बीते हुए वर्ष भावना से करना चाहते हैं, आभार की भावना से करना चाहते हैं, उन प्रभु को आभार देना चाहते हैं, उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने गुरु के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हे गुरु, आपके आशीर्वाद से, आपके निर्देशन से हमारा बीता हुआ वर्ष बहुत अच्छा बीता है और आने वाला वर्ष हमारा मांगलिक हो, आने वाला वर्ष हमारा सुख समृद्धि को लिए हुए हो, आने वाला वर्ष हमारा पापों से दूर हो, आने वाला वर्ष हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन को लिए हुए हो,
हो, आने वाला वर्ष पॉजिटिव एनर्जी को लिए हुए, आने वाला वर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और शांति वाला हो। सारे जगत में जो अशांति का माहौल है, जहां देखो युद्ध का वातावरण छिड़ा हुआ है, जहां देखो लड़ाई छुड़ी है, जहां देखो हिंसा का तांडव चल रहा है, उस हिंसा के तांडव को दूर करने के लिए हम सामूहिक रूप से सकल जैन समाज मिलकर के एक सूत्र में बन करके वो अतिशयकारी महाचमत्कारी आदिनाथ भगवान की स्तुति करेंगे। वो भक्तामर दीप अर्चना के माध्यम से संध्या काल 5 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक कैलेंडर के हिसाब से जहां डेट चेंज हो जाती है, नए वर्ष का आगाज कैसे करोगे? प्रभु की आरती करके और प्रभु की उस ऊर्जा को लेकर के, तो मान लेना आने वाला वर्ष आपका बहुत बहुत मंगलमय होगा। जिसके जीवन में जो भी दुविधा है, जो भी तनाव है, जो भी परेशानी है, हर दुविधा, हर तनाव, हर परेशानी को दूर करने का एकमात्र माध्यम है वह अपूर्व भक्ति। जब एक व्यक्ति पर्सनल भक्ति करता है तो उसका प्रताप उतना नहीं होता है। जैसे आचार्य प्रवर मानतंग स्वामी जी ने उन बंधनों से मुक्ति पाई थी, किसकी भक्ति करके? आदिनाथ स्वामी की भक्ति करके। तो आप सभी लोग 1008 मांडले बना करके बहुत विशाल रूप में उन आदि प्रभु की समो शरण में स्थापित करके भक्ति करेंगे। ऐसा समो शरण जैसे साक्षात हम आदिनाथ भगवान के समो शरण में विराजित है और चातुर्मुखी भगवान को देख करके प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो कितने लोग करना चाहते हैं भक्ति? सभी लोग? इधर उधर तो नहीं जाओगे? होटल तो नहीं जाओगे? इधर उधर कोई गलत कार्य तो नहीं करोगे? प्रॉमिस? टीवी के सामने तो नहीं बैठोगे कि मोबाइल के सामने बैठोगे? भगवान के सामने बैठना। कोई भी कार्य की शुरुआत का पहला कदम यदि अच्छा होता है तो मान करके चलना आने वाले सारे कदम बहुत अच्छे होते हैं। घर में महिला वर्ग होता है, किचन में यदि वो पहली गिलास उल्टी रख दे और उसे 1 डजन गिलास रखना है तो बात की गिलास कैसी रहेगी? सीधी की उल्टी? और पहली गिलास सीधी रख दे, बात की 11 गिलास रखना है तो कैसी होगी? सीधी होगी। तो महत्व किसका होता है? पहले कदम का महत्व होता है। महत्व पहली गिलास का होता है। महत्व किसी भी कार्य के मंगलाचरण का होता है। और 9 वर्ष का मंगलाचरण यदि आप पहले कदम को, पॉजिटिविटी को लेकर के रखोगे तो मान करके चलना आपके आने वाले सारे कदम सही दिशा में बढ़ने वाले होंगे। सारे कदम सीधे होंगे, सारे कदम जो है रिसेप्टिव होंगे, सारे कदम जो है आपके लिए ग्रहणशील होंगे, वो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होंगे। और जो व्यक्ति 9 वर्ष की शुरुआत उल्टी गिलास रख करके करता है, यानी गलत दिशा में पहला कदम बढ़ा करके चलता है, तो उसके सारे कदम जो है अंधकार को ही पोषित करने वाले होंगे। हम चाहते हैं नागपुर की सकल जैन समाज, चाहे वो खंडेलवाल हो, चाहे सेतवाल हो, चाहे नागदा समाज हो, चाहे लाड़ समाज हो, चाहे परवार समाज हो, चाहे कोई भी गोला लारे हो, गोला पूरब है, और कितनी है, और कितनी है, और भी है। अरे हम सभी पार्श्वनाथ भगवान के भक्त है और भगवान के समोशरण में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान का जब समोशरण लगता है तो उसी समोशरण में छत्री भी बैठा रहता है। जब भगवान महावीर का समोशरण लगा तो उनके पहले शिष्य कौन थे? ब्राह्मण थे, गौतम स्वामी। स्वयं महावीर प्रभु छत्री थे, उनके समोशरण में राजा बैठे थे, श्रेष्ठी बैठे थे, हर वर्ण का व्यक्ति बैठा था। तो भगवान के समोशरण में कोई भेद नहीं होता है। भगवान के समोशरण में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप होती है, एक ही संबंध होता है, और वह संबंध होता है भगवान और भक्त का।
तो जहां भगवान और भक्त का संबंध हो जाता है वहां सारी पर्याय बुद्धि गौण हो जाती है, सारे जातिवाद गौण हो जाते हैं। सिर्फ एक ही कार्य पर्याप्त होता है कि हम जिनेंद्र प्रभु के भक्त हैं, और जिनेंद्र प्रभु का जो भक्त होता है वो भक्ति करने वाला होता है, उसे से प्रभु की आत्मा नजर आती है, प्रभु का परम औदारिक शरीर आता है नजर, प्रभु के गुण नजर आते हैं, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आते। तो सारे मतभेद को भूल करके जो आचार्य भगवान ने सूत्र हमेशा दिया है, कलौ एकता बलम, एकता के सूत्र में बने रहेंगे तो वह कलिकाल में भी कुछ भी कर सकता है। और जहां व्यक्ति एकला चलो की नीति को अपनाने लगता है तो वही प्रदूषण हो जाता है। झाड़ू जो होती है कैसे बनती है? एक तिनके को एकत्रित करके जब बांध दिया जाता है तो वो झाड़ू बन जाती है, वो घर की सफाई करती है, और एक एक तिनका अलग हो जाता है तो वही झाड़ू कचरा पैदा कर देती है ना। वही झाड़ू जो है सफाई करने वाली भी हो जाती है। कब होती है? जब एक सूत्र में बन जाते हैं उसके सारे तिनके, और वही एक एक तिनके जब बिखर जाते हैं तो वही झाड़ू कचरा पैदा करने वाली हो जाती है। तो नागपुर वालों से पूछना चाहते हैं, आप कचरा पैदा करने वाले बनने वाले हो कि कचरे को साफ करने वाले? साफ करने वाले ना। हाँ, हमारी आत्मा में भी कर्म रूपी कचरा लगा हुआ है, और कर्म रूपी कचरे की सफाई यदि होती है तो श्रावक के जीवन में एकमात्र रास्ता है, और वह रास्ता है भक्त बनकर के प्रभु की भक्ति करना। आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, आप सामायिक ज्यादा नहीं कर पाओगे। माला फेरने बैठते हो तो घर और दुकान के अलावा कुछ याद नहीं आता। क्या याद आता है? हाँ, किससे वसूली लेना है, किसको कितना देना है। भले ही पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठे हों पर वसूली ही याद आती है और कुछ याद नहीं आता। पर मन कब लगता है? जैसे ही भक्ति करने लगते हैं तो अपने आप सारे विकल्प शांत हो जाते। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, जब जब जीवन में संकट आते हैं, बड़े बड़े महान आचार्यों ने भी भक्ति का आलम्बन लिया। आचार्य मानतुंग स्वामी जी के जीवन में जब संकट आया उन्होंने ध्यान का आलम्बन नहीं लिया। ध्यान से सुनना। आचार्य वादिराज मुनिराज के जीवन में संकट आया तो उन्होंने ध्यान नहीं किया, सामायिक नहीं की, उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दी। आचार्य कुमुद संत स्वामी जी के जीवन में संकट आया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के संकट आया तो उन्होंने अपने इष्ट प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दी। इसलिए भक्ति नहीं कि कष्ट दूर हो जाए, बल्कि इसलिए भक्ति कि वो भक्ति उस आत्म शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। जब वे मुनिराज, वे महान आचार्य भी भक्ति का आलम्बन ले लेते हैं, चाहे वो उन्होंने भक्तामर स्तोत्र रचा हो, कल्याण मंदिर स्तोत्र रचा हो, एक ही भाव स्तोत्र रचा हो, कोई भी स्तोत्र रचा हो, और उन स्तोत्र से चमत्कार हुआ, वो कब हुआ? जब उनके जीवन में संकट आया। तो जब जब जीवन में संकट आता है व्यक्ति स्वतः ही प्रभु की भक्ति से जुड़ जाता है, उसका उपयोग उस ओर स्वतः ही लगने लगता है। तो जब मुनिराज भी भक्ति का आलम्बन ले सकते हैं और लेते हैं, तो आप तो 24 घंटे परिग्रह में घिरे हुए हों, आर्त और रौद्र ध्यान से घिरे हुए हों, तो आपके जीवन में उन्नति का एकमात्र यदि कोई रास्ता है तो वो भक्ति का रास्ता है। तो आने वाले वर्ष का स्वागत कैसे करना है? 1008 मांडलों से भक्तामर दीप अर्चना को करना है, और उन कलशों को अपने अपने घर लेकर के जाना है। उसकी योजना बनाती जाएगी। अभी मीटिंग हो गई, सारे मंदिर वाले, सकल जैन समाज के लोग उसमें सम्मिलित होंगे। ये किसी एक मंदिर का विशेष कार्य नहीं है, ये कार्य है जो अपने आप को पापों से ऊपर उठाने का कार्य है, अपने आप को सम्यक मार्ग में लगाने का कार्य है, अपने कष्टों से ऊपर उठने का कार्य है, अपने आप को तनाव से मुक्त करने का और शांति का, सुख शांति पाने का एक कार्य है, एक मार्ग है। तो बस सभी लोग मानस बना लें 31 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए। यदि ये कार्य आपने बहुत उत्साह से संपन्न कर लिया तो फिर हम और सोच सकते हैं नागपुर के लिए और समय दे दिया जाए। वो बोल रहे शीतकाल, फिर ये बीपी से उसके बाद ग्रीष्मी भी आता है, फिर उसके बाद चतुर्मास भी आता है।
फिर पंचकल्याण हो सकता है, पंचकल्याण पहले ही हो जाए। हाँ, बेशक का पंचकल्याण हो सकता है पहले ही हो जाए, हो सकता है, पर ये सारा दारोमदार किस पर डिपेंड करेगा? आने वाले उस 31 दिसंबर के प्रोग्राम पर। और 28-29 को एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल वर्कशॉप रखने जा रहे हैं। स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे जीना चाहिए, टेंशन को कैसे जीतना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, आप परिवार में रहते हैं पेरेंटिंग कैसे करें, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीवन में कैसे अपनाएं। जो धर्म आपने अभी तक सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, वह धर्म आपके जीवन का अंग प्रैक्टिकल रूप धारण करके बन जाए, व्यवहार में उतर करके आ जाए। तो सभी लोग इस मानस को बना लेना।